हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडी क्लास। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने एक्सरसाइज 3.1 तक का हमने सॉल्यूशन किया था एक्सरसाइज का और हमने थ्योरम पढ़ा था। इसके बाद हम देखते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्सेस में सबसे पहला है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तभी पॉसिबल होगा जब दोनों मैट्रिक्स का अगर उनका ऑर्डर सेम होता है तो ही मैट्रिक्सेस का एडिशन पॉसिबल होगा। सपोज करो ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है m क्रॉस n और b कोई मैट्रिक्स है, ये मान लो b i j और इसका जो ऑर्डर है वो मान लो आपका p क्रॉस q है। तो इन दोनों अगर मान लो दोनों मैट्रिक्स का आप समेशन करते हो a प्लस b, तो दैट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स m क्रॉस n इक्वल्स टू p क्रॉस q होगा। दैट मीन्स m शुड बी इक्वल्स टू p एंड n शुड बी इक्वल्स टू q। तो ये आपका प्रॉपर्टीज फॉलो करना चाहिए फॉर एडिशन ऑफ द मैट्रिक्सेस। तो आप कह सकते हो और इसमें भी आप जब ऐड करोगे हम एक आपको करके दिखाते हैं। ए अगर कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22 और बी कोई मैट्रिक्स है आपका B11 B12 B21 B22 और इनका आप एडिशन करते हो A प्लस बी इक्वल्स टू A11 प्लस B11, राइट। दैट मीन्स ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इससे ऐड होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इससे ऐड होंगे। दैट मीन्स A12 प्लस B12। सिमिलरली A21 B21 के साथ ऐड होगा। दैट मीन्स A21 प्लस B21 के साथ ऐड होगा। इसी तरह से A22 B22 के साथ ऐड होगा। So this is how we do addition of matrices. उसके बाद सेकंड कहता है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। जब दैट मीन्स कि आप किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो मैट्रिक्स का फॉर्म कैसा हो जाएगा। दैट मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स है ए आई जे और ये m क्रॉस n का ऑर्डर है और इसी में कोई स्केलर मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करते हो, दैट मीन्स यू आर मल्टीप्लाइंग विद अगर k कोई स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है और आप इसमें a में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या हो जाएगा बच्चे, k a इज इक्वल्स टू k a i j m क्रॉस n, राइट। दैट मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हो किसी भी पॉजिटिव मैट्रिक्स के लिए। अगर इसी का आपको नेगेटिव वाला पार्ट हो, दैट मीन्स अगर कोई a मैट्रिक्स माइनस ऑफ a मैट्रिक्स, तो यू कैन राइट माइनस ऑफ a i j m क्रॉस n। ठीक है यहाँ तक। तो ये आपका क्या था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर टू एनी मैट्रिक्स। थर्ड है आपका डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। एज इन द केस ऑफ एडिशन आपने देखा था कि इनके ऑर्डर्स भी सेम होने चाहिए। तो द सेम केस विद द डिफरेंस में क्या है कि जो आपका मैट्रिक्स है उनका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, राइट। कैसे, अगर सेम केस अगर ए कोई मैट्रिक्स है, कैपिटल ए अज्यूम कर लो, आई जे कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n का एंड b इज अ मैट्रिक्स व्हिच इज b i j and this is p comma p into q. So that means m cross n must be equals to p cross q, right? That means m into n is equals to p cross q. So this is how we, और इनका अगर a माइनस b परफॉर्म करते हो तो ये क्या मैट्रिक्स हो जाएगा। दैट मीन्स वी कैन से a i j माइनस b i j which is equals to m cross n होगा। और m cross n और you would either you write m cross n or you write p cross q because m cross n must be equals to p cross q, क्योंकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे, आपस में आपको सब्ट्रैक्ट करने, राइट। सो दैट्स व्हाई वी राइट m cross n either p cross q। क्लियर सर, ठीक। द नेक्स्ट इज इन्हीं के बेस पे कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहता है कि मैट्रिक्स का जो एडिशन है, दैट इज सपोज करो a प्लस बी है मैट्रिक्स। अगर आप a प्लस बी करो, दो मैट्रिक्स है a एंड b, a प्लस बी करो या b प्लस a करो, you will get the same elements, right? The element will be same. So that's why it says that always the addition of matrix is a
commutative. That means if you are changing the order of addition of a matrix, you will be getting the elements of a matrix always be equal, right? The second one is associative. तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं associative मतलब इनका भी order associative में अगर आपका जैसे सपोज करो तीन मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, बी है और सी है, तीनों को आपस में ऐड करना है, तीनों को आपस में ऐड करना है। आप क्या कीजिए, सबसे पहले ए बी को ऐड कर लीजिए, जो इनका रिजल्ट आएगा वो सी के साथ ऐड कर लीजिए। तो ये क्या होगा ना, अगर आप इसका वाइस वर्सा करते हैं, दैट मींस ए प्लस बी प्लस सी है, पहले बी और सी को ऐड कर लीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसको ए के साथ ऐड करोगे आप, तो दोनों का जो रिजल्ट होगा ना, दोनों का जो एलिमेंट्स होगा, दैट एलिमेंट्स विल बी सेम, राइट? सो दैट इज व्हाई it's said that कि जो आपके जो एलिमेंट्स के जो एडिशन होते हैं, दैट मींस मैट्रिक्स के एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का ये कहता है कि आप किसी भी साइड से आइदर ऑफ द साइड इफ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ द एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स द एलिमेंट्स विल बी ऑलवेज बी सेम, राइट? थर्ड कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ये स्टेट कहता है एडिटिव आइडेंटिटी कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और इसमें आप अगर कोई जीरो मैट्रिक्स ऐड करते हो तो ये मैट्रिक्स हमेशा और हमेशा अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। सो दिस इज व्हाई it said that if you add any null matrix to the existing any matrix, it will not lose its identity, right? The fourth one is existence of reciprocal of the existence of additive identity, additive inverse identity। इसका मतलब क्या है कि जब कोई मैट्रिक्स ए है और इस मैट्रिक्स का नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट अ नल मैट्रिक्स, राइट? सो दिस इज व्हाट दिस मैट्रिक्स स्टेट्स दैट। तो आपने ये देखा कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में आपने सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखा। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या था कि जो उनके ऑर्डर्स होंगे, इफ यू आर एडिंग एनी टू मैट्रिक्स, उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर आप मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर करते हो तो उनके अगर किसी मैट्रिक्स में आप स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो, दैट मींस यू आर मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट बाय दैट स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? तो थर्ड वन इज डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, सेम विद दैट जितने एडिशन में किया था कि उन मैट्रिक्स के आपके क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होने चाहिए और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, राइट? ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन आपको ये कहता था कि अगर दो मैट्रिक्स को आपस में किसी भी ऑर्डर में आप ऐड करोगे तो दैट दो एलिमेंट होंगे वो आपको दोनों में सेम ही मिलेंगे, राइट? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेम, दैट मींस इफ यू आर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दैट मींस कि आपके जो एलिमेंट्स के जो रिजल्ट होंगे तो दोनों में ऑर्डर में आप चेंज करें, दैट मींस दोनों आपको सेम ही मिलेंगे। नाउ थर्ड वन इज व्हाट, existence of additive identity, that means if you are adding a null matrix to any of the matrix, that matrix will not lose that identity, right? That means you will get that matrix itself. तो आप यहाँ से देख लो कि A plus null matrix is equals to A matrix। now existence of additive inverse मतलब कोई मैट्रिक्स A है, उनका नेगेटिव मैट्रिक्स आप उसमें मल्टीप्लाई माइनस करो, डिफरेंस लो, you will get a null matrix, ठीक है? थैंक यू सो मच।